अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम का 13 दिसंबर यानी इतवार को जो जलसा है उसकी तैयारियां मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी गई हैं। लाहौर की इंतज़ामिया ने मीनार पाकिस्तान, जैसे इकबाल पार्क भी कहते हैं, उसको जो ताला लगा दिया था, अब पीडीएम के कारकुनान वो ताले तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। कुर्सियों के ट्रक, स्टेज बनाने का सामान, जनरेटर्स की एक बड़ी तादाद और जलसेगाह को बनाने के लिए जो दीगर चीज़ों की ज़रूरत है सारी पहुंच चुकी हैं। पीडीएम के कारकुनान ने पूरा जो इलाका है इकबाल पार्क का, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और राना सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने इस जलसे को रोकने की कोशिश की तो फिर तसादुम होगा और उसकी जिम्मेदार ये वफाकी हुकूमत होगी, पंजाब की हुकूमत होगी। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि हर सूरत में ये जलसा होगा। दूसरी जानिब लाहौर में ही बिलावल हाउस के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए एक ट्रक भी तैयार कर लिया गया है। और ये ट्रक इसलिए तैयार किया गया है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि पीडीएम की क़यादत को जलसगाह के हवाले से कोई मुतबादल स्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो ये ट्रक उस सिलसिले में काम आएगा। इस ट्रक के ऊपर पूरा साउंड सिस्टम और जो एक स्टेज के लिए ज़रूरत होती हैं वो उस ट्रक पर मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 13 दिसंबर का जो पीडीएम का जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है, उस जलसे के हवाले से वफाकी हुकूमत ने बहुत सारी अखाड़ पछाड़ की है। और उन्होंने एक सख्त गिर वजीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर एजाज शाह को ये जो जिम्मेदारियां उनके पास थी उनसे वापस ले ली और शेख रशीद को दे दी हैं। शेख रशीद ने तो ये भी कहा है कि कुछ जिम्मेदारियां उनको मीडिया की भी दी गई हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही वजारत दाखिला का चार्ज लिया तो आते साथ ही लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टिका के धमकियां दी और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का खतरा है। उसके बाद पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत ने भी दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया है। 2 दिन पहले नेक्टा की जानिब से भी जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर और खुसूसन लाहौर के अंदर दहशतगर्दी करना चाहती है। उनके कहने का मकसद ये था कि ये दहशतगर्दी पीडीएम के लाहौर के जो जलसा है उसमें हो सकती है। पाकिस्तान की तारीख में जो हुक्मरान रहे हैं उनको हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी भी तहरीकें चली हैं उनको उन दिनों में अचानक एक जो है वो दहशतगर्दी की इतलात मौसूल हो जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि फलां तंजीम जो है उसने दहशतगर्दी करनी है और उसके बाद वो सबको बता भी देते हैं कि भाई दहशतगर्दी होनी है। लेकिन होता यह है कि अगर जलसे वगैरह हो जाए और खैर खैरियत से मामला टल जाए तो फिर ये बात वहीं रह जाती है। पीडीएम की जब से ये तहरीक शुरू हुई है तो आपको याद होगा कि यही थ्रेट अलर्ट पेशावर के जलसे के हवाले से भी था, कोयटा में भी था, मुल्तान के हवाले से भी था। लेकिन इन सारी सूरताल के बावजूद जो 3-4 जलसे हो चुके हैं पहले, लाहौर का जलसा हुकूमत उसको नाकाम बनाना चाहती है और वो इस तरह की कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकती है। क्योंकि मुझे यही दिसंबर का महीना है, 2007 का साल आपको याद होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जलावतनी ख़त्म करके अक्टूबर में पाकिस्तान आई थी और दिसंबर में 27 दिसंबर को इस्लामाबाद के साथ जुड़वां शहर रावलपिंडी के लियाकत बाग में उन्हें शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को जब लियाकत बाग में जलसा करने जा रही थी तो कहा जाता है कि उन दिनों
ISI की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया था कि एक थ्रेट अलर्ट हैं, लेकिन आप इस जलसे में शरीक न हों। जाहिर है कि सियासी जमातों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उन हालात में जब हुकूमतें आपके मुखालिफ हों, जब रियासती इदारे आपके मुखालिफ हों, इस सूरत हाल के अंदर आपको ये कहा जाए कि आपके लिए जान का खतरा है, आपके लिए थ्रेट अलर्ट्स हैं, तो आप इन जलसे में शरीक न हो। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा सियासी लीडर होगा जो इन धमकी आमेज पैगामात को सामने रखते हुए अपना जो शेड्यूल है वो तब्दील कर ले, और जो हजारों लोग इस जलसे में शरीक होते हैं उनको छोड़ दे और ये कहे कि मुझे जान के मारने की धमकियां हैं तो मैं नहीं आ रहा। हुकूमतें इस तरह का माहौल पैदा करती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो ऐसी कोई हरकत कर दें तो फिर वो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो जवाब मुहैया करती हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि इस तरह की सूरत हाल है और आप ऐसा न करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह शहीद किया गया वो आप सबके सामने है, और वो पाकिस्तान जो बिल्कुल उन दिनों शिराजा बिखरते बिखरते बचा था, एक बार फिर इसी हुकूमत ने वही जनरल मुशर्रफ के दौर का वतीरा अख्तियार किया है और उसी तरह का रवैया अख्तियार किया हुआ है, और वही बातें की जा रही हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, और उसकी उंगलियां आज भी इस मुल्क के रियासती इदारों की तरफ उठती हैं, क्योंकि जिस दिन मोहतरमा को शहीद किया गया चंद घंटों बाद जाए शहादत को फायर ब्रिगेड की मदद से धो दिया गया था, और जो सारे निशानात थे वारदात के, जो शवायद थे, सारे मिटा दिए गए। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि रियासत इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थी। पाकिस्तान में सियासतदानों को कभी अदालतों के जरिए कत्ल कर देना, कभी जलसागाह के अंदर शहीद कर देना, इस तरह की जो रवैये हैं उससे पाकिस्तान ने अभी तक कुछ लगता है सीखा नहीं। बदकिस्मती यह है कि ये हुकूमत इमरान खान की, जिसके अंदर मुझे कभी कभी लगता है कि जनरल मुशर्रफ का जो बूथ है वो उसके अंदर सरायत कर गया है। ऐसा लगता है कि वो कोई भी ऐसा अमल करने के मूड में होती है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, लेकिन उनकी अना को तस्कीन पहुंचे, ये उसको तरजीह देते हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है पाकिस्तान को अब वारा नहीं खाती। अगर इस तरह की कोई हरकत की तो आप अंदाजा कर लें कि उसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि अगर फर्ज भी कर लेते हैं कि ये थ्रेट अलर्ट्स हैं और हुकूमत ठीक भी कह रही है, हुकूमत का काम यह है कि इस सारे जलसे को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तमाम लीडरशिप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि इस अपोजिशन को हर सूरत में जलसा करना है, और जिस कंडीशन में वो मौजूद है इस वक्त उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये काम हुकूमत का है कि वो सारी सूरत हाल को संभाले। हुकूमत ने वही रवैया अख्तियार किया है कि जिस तरह की आमराना हुकूमतें रवैया अख्तियार करती हैं, नताज से लापरवाह होकर वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती हैं। इस बार हैरानगी की बात यह है कि कोरोना को सियासी बहाना बनाकर इस हुकूमत ने जो सारे इकदाम किए हैं वो सारे के सारे नाकाम हो गए हैं। इस हुकूमत को चाहिए था कि वो कोई ऐसा तरीका अख्तियार करती कि अपोजिशन उनकी बात सुनती, लेकिन अब दोनों फरीकें इस हद तक आगे चले गए हैं कि अपोजिशन के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। वापस अगर होना भी पड़ा तो इस हुकूमत को होना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत तो किसी भी सूरत में हमें इस मूड में नजर ही नहीं आती कि वो वापस जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो मुकम्मल खामोशी है उससे लगता है कि वो इस हुकूमत के साथ खड़ी है। और अगर आने वाले दिनों में यानी 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान हुआ, तो उसका इल्ज़ाम बराह रास्त इस हुकूमत के सर जाएगा और इस मुल्क के रियासती इदारों की तरफ भी जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।